दोस्तों, आज का टॉपिक है मीरा के पद। मीरा जी कहती हैं, हरि आप हरो जन री भीर। मीरा के पद भावार्थ। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मीराबाई ने श्री हरि यानी विष्णु भगवान से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। इसी वजह से वे हरि के उन रूपों का स्मरण कर रही हैं, हरि के उन रूपों को याद कर रही हैं जिन्हें धारण करके उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी। यहाँ मीरा कह रही हैं कि प्रभु अपने भक्तों को पीड़ा हरने यानी दूर करने जरूर आते हैं। इसी पद में मीरा जी कह रही हैं, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राख्यो कांट कुंजर पीड़। मीरा के पद यानी इसका अर्थ है, इन पंक्तियों में मीराबाई ने हरि के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। प्रथम पंक्ति में मीरा ने हरि के कृष्ण रूप का वर्णन किया है, जब उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र देकर भरी सभा में ठीक उसी प्रकार उनकी लाज बचाई जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। दूसरी पंक्ति में मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए हरि ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। तीसरी पंक्ति में मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब हरि ने डूबते हुए बूढ़े गजराज की रक्षा हेतु मगरमच्छ का वध किया। और उसके बाद से आगे, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। मीरा के पद भावार्थ में मीराबाई का मानना है कि जो भक्त सच्चे हृदय से हरि की भक्ति करता है, प्रभु उसके दुख दूर करने जरूर आते हैं। इसलिए मीरा प्रभु से खुद की पीड़ा दूर करने की विनती कर रही हैं। और मीरा जी आगे कह रही हैं, श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल मारे चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगास्यो, नीत ऊठ दर्शन पास्यो, वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो, चाकरी में दर्शन पास्यो, सुबरण पास्यो खर्ची, भाव भगत जगीरी पास्यो, तीनों बाता सरसी। इसमें इस पद्य का अर्थ है कि प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई की कृष्ण भक्ति का बल का उदाहरण मिलता है। वो कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार लीन है कि उनके दर्शन पाने के लिए वो नौकर बनने के लिए भी तैयार हैं। इसी वजह से वे इन पंक्तियों में श्री कृष्ण से खुद को अपना नौकर रखने की विनती कर रही हैं। जब वो नौकर बनकर सुबह सुबह बागवानी करेंगी तो इसी बहाने उन्हें कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। वृंदावन की तंग गलियों में वो गोविंद की लीला गाते हुए फिरेंगी। इस नौकरी में उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी उन्हें जन्मों से चाहत थी। उन्हें खर्च करने के लिए श्री कृष्ण के दर्शन एवं स्मरण मिलेंगे तथा उन्हें भाव एवं भक्ति ऐसी जागीर मिलेगी जो सदा उनके पास ही रह जाएगी। मोर मुगट पीताम्बर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। इसमें मीरा जी कहती हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा मोहक ही वर्णन किया है। और मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण जब हरे वस्त्र पहनकर मोर मुकुट धारण किए हुए, गले में बैजंती माला पहने और हाथों में बांसुरी लेकर वृंदावन में गाय चराते हैं तो उनका रूप सभी का मन मोह लेता है। ऊंचा ऊंचा महल बसाण बीच बीच राखो बारी, सांवरिया रादर्शन पास्यो पहर कुसुम्बी साई। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जीरा तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो धरो अधीरा। मीरा जी इस पद्य में कहती हैं, इन पंक्तियों में मीराबाई ने श्री हरि के दर्शन करने की अपनी तीव्र इच्छा का वर्णन किया है। उनकी दिली इच्छा है और वो वर्णन कर रही हैं
कि वे ऊंचे ऊंचे महलों के बीच बाग लगाएंगी, जिनके बीच वे साज श्रृंगार करके कुसुम्बी रंग की साड़ी पहनकर श्री कृष्ण के दर्शन करेंगी। वो तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हो गई हैं कि उन्हें लग रहा है आधी रात में ही श्री कृष्ण उन्हें यमुना के तट पर दर्शन देकर उनका दुख हर लेंगे। और इस पद्य में मीरा जी ने श्री कृष्ण के बारे में अपने पद्यों के द्वारा श्री कृष्ण भगवान के गुणगान को किए हैं और इस तरह से ये पद्य उनका